एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के मध्य में बसे शहर इटावा में अजीत नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। अपनी निडरता और गाड़ी चलाने में विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले अजीत स्थानीय लोगों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी अगली यात्रा उसे अकथनीय भयावह के रास्ते पर ले जाएगी, जो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना यात्रा होगा। वो अमावस की रात थी जब अजीत को एक अज्ञात नंबर से रहस्यमयी कॉल आई। दूसरी ओर से आवाज भयावह और रहस्यमय थी, लेकिन अजीत ने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वो पुणे में एक आकर्षक नौकरी की पेशकश के बारे में फुसफुसा रहे थे। इस प्रस्ताव में अच्छी खासी रकम देने का वादा किया गया और ऑनलाइन भी भिजवा दिया गया, जिसे वो टाल नहीं सका। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कॉल उसके सबसे बुरे पल की शुरुआत है। जिज्ञासा और धन के वादे से भरा हुआ अजीत अपने ट्रक को अंधेरे में दोहराते हुए विश्वासघाती यात्रा पर निकल पड़ा। घने जंगलों से घिरी सड़क पर एक भयानक माहौल था, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। रास्ते में मील पोस्ट अशुभ रूप से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते थे। जैसे ही अजीत ने रात को गहरा सफर तय किया, उसने एक सुनसान सड़क की ओर इशारा करते हुए अजीब डाइवर्जन साइन पोस्ट देखा। डाइवर्जन स्कैरी रोड लेवल वाला साइन पोस्ट अपनी जगह से हटकर लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था मानो ये हवा से बना हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अजीत ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और यही उस पर भारी पड़ने वाला था। अपनी सहज आपत्तियों के बावजूद भी अजीत ने शॉर्टकट के वादे से आकर्षित होकर संकेत का पालन करने का फैसला किया। जैसे ही वो डाइवर्जन रोड पर मुड़ा, माहौल भारी हो गया और उसकी इंद्रियों का दम घुटने लगा। हवा एक अस्पष्ट दुर्गंध से घनी हो गई और जंगल उसके करीब आता हुआ दिखाई देने लगा, जैसे कोई शिकारी हमला करने को तैयार हो। अजीत का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसे अत्यधिक भय महसूस हो रहा था। अचानक रात भर एक तेज चीख गूंजती रही, जिससे उसकी हड्डियों तक ठंडी हो गई। परछाइयाँ उसके ट्रक के चारों ओर पागलों की तरह नाच रही थी, जो उस पल बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उनके विचित्र रूप और उनके प्रेतवादी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति का मजाक उड़ा रहे थे। सड़क अपने आप में टेढ़ी और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि उसका अपना जीवन हो, जो हर गुजरते मील के साथ अजीत को परेशान कर रहा हो। दुर्भाग्यपूर्ण से उस रात उसके साथ कोई हेल्पर नहीं था, इसलिए उसके साथ ऐसा भयावह घटना हो रहा था। कुछ दूरी पर अजीत को अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वो सड़क के किनारे एक जीर्णशीर्ण मोटल के पास पहुंचा, उसके भीतर आशा जाग उठी। उस खौफनाक रास्ते पे ऐसा मोटल को देखकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ उठी। फिर भी अजीत के पास इसकी अशुभ दीवारों के भीतर शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वो निकल जाता तो उसके साथ पता नहीं क्या होता, जिस वजह से वो उस मोटल में रुकने का फैसला करता है। मोटल के अंदर अजीत का सामना एक बूढ़े आदमी से हुआ, जो इस भयानक जगह पर एकमात्र निवासी था। उस आदमी की खोखली आंखें अजीत की आत्मा में घुसी हुई लग रही थी, क्योंकि वो सड़क और उसके अंधेरे रहस्यों के बारे में धीमे स्वर में बातें कर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने अजीत को चेतावनी दी कि डाइवर्जन पर यात्रा करते समय कभी भी पीछे मुड़कर ना देखे, क्योंकि सड़क पर घूमने वाली आत्माएं लगातार बनी रहती है। भारी मन से अजीत मोटल से चला गया। उसका ट्रक एक बार फिर घुमावदार मोड़ वाले रास्ते पर चल रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई,
डर उसे घेरता गया और उसे अपनी गर्दन पर अचानक से एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ। बुरी शक्तियों के चंगुल से बचने के लिए अजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक से उसे एक झटका लगा और फिर उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो शक्ति उसके ऊपर से हट चुकी है। अभी कुछ पल हुआ ही था कि तभी उसने सामने देखा कि एक बहुत ही बड़ी परछाई पेड़ के बगल में खड़ी थी। एक के बाद एक मुसीबत से परेशान होकर अजीत सोचने लगा कि आज वो किस मुसीबत में फंस गया और पता नहीं घर पर किस अनजानी शक्ति का कॉल आया था जो उसे अपनी जाल में फंसा चुका है। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अकेले निकलकर गलती कर दी, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था। वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। तभी उसने आगे जाकर देखा कि एक बड़ा ही विशाल घर था जो उसी रास्ते पर बना हुआ था, लेकिन वो बाहर से जर्जर टाइप का दिख रहा था। खैर, उसने सोचा कि अंदर जाकर अपने डर को कम कर लिया जाए। फिर उसने ट्रक को साइड में लगा दिया। घने जंगल के भीतर जर्जर घर का होना उसे अजीब लग रहा था। खैर, जब वो अंदर गया तो उसे लगा कि खिड़कियां और झुका हुआ दरवाजा उसे अंदर खींच रही थी, लेकिन उसका मन उसे भाग जाने के लिए चिल्ला रही थी। अपने बेहतर फैसले को नज़रअंदाज करते हुए अजीत ने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और परे अंधेरे में कदम रखा। अंदर हवा स्थिर और सारन की दुर्गंध भरी हुई थी। टिमटिमाटी रोशनी से भयावह दृश्य प्रकट कर रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति उसे अपने वश में कर रही थी। दीवारों पर भयावह चित्रों से सजाया गया था, जिनमें प्रताड़ित आत्माओं और राक्षसी प्राणियों की चित्र थी। जैसे ही अजीत ने सावधानी से घर की जांच की, उसकी नज़र एक ऐसे कमरे पर पड़ी जो अछूता लग रहा था। इसे अलंकृत फर्नीचर और भव्य सजावट से सजाया गया था, जो कि जीर्ण शीर्ण घर से बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था और काफ़ी भयावह था, क्योंकि वो सुनसान रास्ते पर बसा हुआ था। कमरे के मध्य में एक धूल भरा दर्पण था। शीशे की ओर आकर्षित होकर वो उसके पास आया। उसका प्रतिबिंब उसे करीब आने का इशारा कर रहा था और अजीत ने फिर उस शीशे पर से धूल को हटा दिया। लेकिन जैसे ही अजीत ने शीशे में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पीठ में सिहरन पैदा हो गई। दरअसल उसके ऊपर एक खौफनाक चेहरा बैठा हुआ था, जो दिखने में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। उसे देखकर अजीत के होश उड़ गए। उसके अंगों में घबराहट फैल गई और उसने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे वो अंदर फंस गया। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि घर जीवित हो उठा हो। उस घर के अंदर डरावनी आवाजें गूंज रही थी, जो हर गुजरते सेकंड के साथ तेज और अधिक खतरनाक हो रही थी। अजीत का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, क्योंकि वो बचने के लिए जोर शोर से तलाश कर रहा था। उसकी नज़र एक छिपे हुए तहखाने के दरवाजे पर पड़ी, जो एक घिसे पिटे गलीचे के नीचे छिपा हुआ था। कोई अन्य विकल्प ना होने पर उसने दरवाज़ा खोला और नीचे खाई में चला गया। तहखाना घुमावदार रास्तों का एक भूल भुलैया था। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई और दूर तक चीखने की आवाज़ अजीत के कानों में गूंजने लगी। वो जीवित रहने और उन दुष्ट शक्तियों के चुंगल से बचने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा, जिन्होंने उसे परेशान किया था। जैसे ही आशा धूमिल होने लगी, अजीत की नज़र हड्डियों के बीच पड़ी, जंग लगी चाबी पर पड़ी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने कदम पीछे खींचे और चाबी का उपयोग करके तहखाने के मध्य में छुपे एक दरवाजे को खोला। दरवाजे के पार एक अलौकिक
चांदनी से जगमगाता हुआ बगीचा इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसी भूतिया घर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता था। जिसके बाद अजीत अपने ट्रक की ओर वापस चला गया और उसने कसम खाया कि वो उस भयावह मोड़ वाली सड़क के किनारे फिर नहीं आएगा और कभी भी रात में सफ़र नहीं करेगा। उस भयावह यात्रा के निशान हमेशा उसके दिमाग में छप गए। हालांकि जैसे तैसे करके वो उस रात अपने घर पहुंच पाया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।